जी चैनल पर मैं आज आपको बताने वाला हूं के महाद्वीप के बारे में। जो भी स्टैटिक जीके का पोर्शन है, जिससे जो भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। विश्व के महाद्वीप जो हैं वो कितने महाद्वीप हैं हमारे विश्व में? अब तक 7 महाद्वीप हम लोग जानते थे, लेकिन 8वां महाद्वीप जीलैंडिया जो कि खोजा जा चुका है हाल ही फिलहाल में। तो सबसे बड़ा महाद्वीप की बताऊं तो एशिया हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरे नंबर पर अफ्रीका आता है, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया जो कि महाद्वीप 7वें नंबर का महाद्वीप है, और जीलैंडिया जो कि 8वें नंबर का महाद्वीप है। तो आइए चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला महाद्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, उसके बारे में मैं बताता हूँ। एशिया जो शब्द की उत्पत्ति है वो हिब्रू भाषा के आंसू शब्द से जो है इसकी शब्द की उत्पत्ति हुई है। विश्व का सबसे लगभग जो है 30% क्षेत्रफल जो है वो एशिया में ही निवास करता है। इससे जो 3 अक्षांश है, मेन जो अक्षांश में बताऊँ, विषुवत जो कि 0 डिग्री रेखा है, कर्क रेखा और आर्कटिक जो रेखा है वो इसी से गुजरते हैं। और विश्व की लगभग 60% जनसंख्या जो है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप भी यही है। इसके अलावा मैं बताऊं, अरब प्रायद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, वो भी एशिया में ही स्थित है। एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत में बताऊं, पर्वतमाला माउंट एवरेस्ट जो कि 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेपाल में, जिसको सागर माथा के नाम से भी हम जानते हैं, वो भी एशिया में ही स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत पठार जो तिब्बत का पठार जो मध्य एशिया में है, वो भी लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है। और सबसे ऊंचा पठार जो पामीर का पठार, जिसको ऊंचाई 4,875 मीटर है, जिसको विश्व की छत भी कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ये भी एशिया में ही स्थित है। एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चाइना भी एशिया में ही स्थित है। आपको ये जो लैंडलॉक कंट्री की मैं बताऊँ एशिया में, आपको दिखाई दे रहे होंगे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब लैंडलॉक कंट्री हैं। इसके बगल में आपको ये कैस्पियन सी दिखाई दे रहा होगा। कैस्पियन सी जो है विश्व की सबसे गहरी जो है खारे पानी की झील है, ये देखिए। इसके बाद मैं देखता हूँ ये माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड सबसे ज़्यादा ऊंचा है, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये देखिए पेंगोंग जो लेक थी हमारी, लद्दाख की जो रेंज लेक है हमारी, ये पिछले वर्ष जो है चाइना के साथ जो हमारा विवाद हुआ था उसमें काफ़ी चर्चा में रही। इसके बाद हम बात करते हैं, ये देखिए एशिया का सबसे लंबा जो जंक्शन है, जो एशिया ही नहीं जबकि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो गोरखपुर जंक्शन, 1.35 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। तो ये एशिया ही नहीं जबकि विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है, रेलवे जंक्शन है, जो कि गोरखपुर में ही स्थित है। आगे मैं इसके बारे में बात करता हूँ। ये देखिए एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो यांगत्से नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, चाइना में बहती है। और अगर विश्व का सबसे लंबा रेलवे रूट की मैं बात करूं तो वो ट्रांस साइबेरियन रूट है, जो कि काफ़ी लंबा, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये स्पेन से लेकर के ये व्लादिवोस्टोक यहाँ तक ये सबसे लंबा ये रेलवे रूट हमारा माना जाता है। आइए इसके बाद आगे बात करते हैं। अगला कॉन्टिनेंट हमारा अफ्रीका है। अफ्रीका की बात करूँ, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि एशिया और यूरोप जो है, यूरोप ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये हमारा अफ्रीका है। इसके ऊपर जो है यूरोप है। तो यूरोप और अफ्रीका जो अलग होता है वो गिब्राल्टर की स्टेट है, गिब्राल्टर संधि से जो है अलग अलग होते हैं। अफ्रीका के बारे में मैं बताऊँ, ये ऐसा महाद्वीप है जिससे जो हमारी 3 रेखाएँ होती हैं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों ही इससे होकर के गुजरती हैं। ये देखिए, इसका मैं आपको पॉलिटिकल मैप दिखाता हूँ, ये रहा, ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे इधर जो कंट्री है मिस्र जो है, मिस्र की कैपिटल जो कायरो है, कायरो यहीं से सुएज कैनल भी निकलती है। इसमें जो मेडिटेरियन सी है और रेड सी, इसको जो अलग करता है, सुएज कैनल इसको अलग करती है। ये इसी से हमारा अफ्रीका और जो एशिया महाद्वीप है यहाँ से ही इसको अलग होता है। इसके बारे में अगर मैं आपको और इसके बारे में जानकारी देना चाहूँ तो देखिए, अगला ये जो हमारा लेक विक्टोरिया जो है, लेक विक्टोरिया यहीं से हमारी 0 डिग्री जो रेखा होती है वो यहीं से होकर गुजरती है, और यहीं से जो है नील नदी का उद्गम भी यही है। तो नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है वो अफ्रीका में ही बहती है। ये देखिए नील नदी यहाँ से स्टार्ट होती है और मिस्र तक ये बहती जाती है। ये मिस्र का कारण, मिस्र को जो है नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये मिस्र में बहने वाली नील नदी है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो है मिस्री नील नदी इसको कहा जाता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ, अगला देखिए, ये देखिए सुएज कैनल हमको दिखाई दे रही है। ये जो भूमध्य सागर है और लाल सागर है, इसको जो है सुएज नहर इसको अलग करती है। पहले जो होता था वो पे केप ऑफ गुड होप से होकर, कोई यूरोप से आना चाहता था एशिया तो उसको केप ऑफ गुड होप से होकर आना पड़ता था। लेकिन अब जो है सुएज कैनल भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, तो इससे जो रूट है उसको लंबाई जो है वो काफ़ी घट गई है।
ये देखिए, ये हमारा अफ्रीका का जो है सबसे ऊंचा पर्वत की मैं बात करूं तो माउंट किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में स्थित है। ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला जो महाद्वीप की मैं बात करूंगा ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका को आप देख सकते हैं, इसमें जो मेन कंट्री हैं वो यूएसए, मैक्सिको और कनाडा, ये जो है सबसे बड़े बड़े कंट्री हैं। सबसे लंबी अगर तटरेखा की बात करूं तो विश्व में जो है कनाडा की सबसे लंबी तटरेखा है। इसकी एक खास बात बताऊं इस कॉन्टिनेंट की, इसके जो सभी देश हैं वो सभी के सभी देश जो हैं पानी जल के साथ जो है सीमा बनाते हैं। कोई भी देश इसमें जो है लैंडलॉक कंट्री इसमें कोई भी देश नहीं है। इसकी जो खोज थी वो 1492 में 1492 में कोलंबस ने जब इसकी खोज की थी तो इसको नई दुनिया इन्होंने नाम दिया था। देखिए, जब यूएसए से होकर के हमें, ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यूएसए से होकर के जब यूएसए का जो हमारा पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी से जब पश्चिमी क्षेत्र की ओर हमें जाना होता था तो हम जो है साउथ अमेरिका पूरा पार करके जाना पड़ता था। लेकिन बाद में यहाँ से जो है ये पनामा जो कंट्री है यहाँ से इसको पनामा कनल निकाल दिया गया, तो इससे जो है रूट की लंबाई है वो काफ़ी कम हो गई, तो ये इसका हम यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये हम पनामा कनल देख सकते हैं, इससे जो है जहाज़ों को निकाला जाता है। इससे पनामा नहर जो है पनामा देश के लिए काफ़ी ज़्यादा अर्थव्यवस्था में इसकी मदद करती है। नॉर्थ अमेरिका में जो है 5 ग्रेट लेक हैं, लेक सुपेरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक ओंटारियो और लेक एरे। ये जो है इनको ग्रेट लेक ऑफ अमेरिका इनको कहा जाता है। अगला ये देखिए, ये यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसको माउंट मैकिनले, डेनाली रेंज जो है माउंट मैकिनले इसको कहा जाता है, नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला मैं बात करूँगा साउथ अमेरिका के बारे में। साउथ अमेरिका जो है हमारा, इसके जो मेन कंट्री है वेनेजुएला है, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया और चिली जो है, चिली देखो सबसे लंबी जो है इसकी तटीय रेखा, अर्जेंटीना है, उरुग्वे, पैराग्वे और ब्राज़ील जो है इसका सबसे बड़ा देश है। इसमें और जो देश है गुआना, सूरीनाम और फ्रेंच गुआना। वेनेजुएला जो में है, जो वेनेजुएला में जो है एंजल जलप्रपात है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला में ही है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, देखिए ब्राज़ील में जो है ब्राज़ील में ही अमेजन नदी भी यहीं से बहती है। अर्जेंटीना में घास के मैदान जो है उनको पंपास कहा जाता है। ये देखिए, ये हमारी, ये आप झील देख सकते हैं, इसका नाम है टिटिकाका झील। टिटिकाका झील जो है पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। सबसे ऊंची जो है नौकायान यहाँ पे हो सकता है, सबसे ऊंची झील जो है यहाँ पे नौकायान होता है, ये टिटिकाका झील है। ये देखिए अमेजन रिवर, जिसके बारे में मैं बताऊं, नील नदी जो होती है विश्व की सबसे लंबी नदी है, लेकिन अमेजन नदी ये जो नदी है ये विश्व की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी है। मतलब एरिया के वाइज की मैं बात करूं तो अमेजन नदी जो है एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी को कहा जाता है। ये पूरी साउथ अमेरिका में बहती है। अमेजन वर्षावन की भी यहीं पर है। अमेजन वर्षावन जो है लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है इनको, पृथ्वी का फेफड़ा। लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्पादन जो है वो अमेजन वर्षावन से ही होता है। और अमेजन के बारे में मैं बताऊं, हमारे इसरो ने PSLV C-51 के द्वारा एक अमेजोनिया 1 जो सैटेलाइट भेजी थी, उसके द्वारा जो है अमेजन वर्षावन है उस पर निगरानी रखी जाती है। इसी के साथ भारत की भी एक सैटेलाइट भेजी गई थी सिंधु नेत्र, जो कि हिंद महासागर और चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर उसके द्वारा नज़र रखी जाती है। ये देखिए, ये अमेजन नदी है। अमेजन नदी यहाँ पे ये सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी हो जाती है। ये बहती है यहाँ पर। ये देखिए, साउथ अमेरिका की हमारी सबसे ऊंची चोटी है, इसको ओजस डेल सेलोडो कहा जाता है। ये साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ये देखिए, इसके बाद हम अगला कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक ऐसा बर्फ़ का कॉन्टिनेंट है, इसको गतिशील डायनेमिक कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। इसकी आकार जो है कभी घटता रहता है, कभी बढ़ता रहता है। इसका आकार जो है कोई फिक्स नहीं है, इसीलिए इसको डायनेमिक कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। तो इस पर जो है लोग नहीं रहते हैं, इस पर जो है रिसर्च के लिए लोग जाते हैं। रिसर्च सेंटर यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो भारत ने भी यहाँ पर रिसर्च सेंटर जो है स्थापित किए हैं। दक्षिण गंगोत्री है, भारती है, मैत्री है, 3 भारत के यहाँ पर रिसर्च सेंटर हैं जो कि स्थापित किए गए हैं, जो अभी यहाँ पर रिसर्च यहाँ पर काम चल रहा है। अंटार्कटिका की जो सबसे ऊंची चोटी की बात करूँ तो माउंट विंसन मैसिव जो है वो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। अगला कॉन्टिनेंट है हमारा यूरोप। यूरोप जो है सबसे ज़्यादा विकसित अगर कॉन्टिनेंट में बताऊँ तो यूरोप ही है। यूरोप में जो है यूरोपियन यूनियन है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम ब्रुसेल्स में स्थित है। यूरोप में ज़्यादा देश भी नहीं है और छोटे छोटे देश हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा विकसित भी कॉन्टिनेंट जो है वो यही है। ये देखिए, यूरोप में जो है बोल्गा नदी, ये जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ये यूरोप में ही बहती है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो हमारी माउंट एल्ब्रस है। माउंट एल्ब्रस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद मैं अगला कॉन्टिनेंट की बात करूंगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें जो है ये देश के नाम पे ही कॉन्टिनेंट बना दिया गया है, ऐसा कोई और कॉन्टिनेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी है, ऑस्ट्रेलिया देश भी है। और इसको ओसेनिया बोला जाता है, वैसे ओसेनिया कॉन्टिनेंट बोला जाता है।
ये देखिए आप इसमें देख सकते हैं, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियुस्की जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। 8वां कॉन्टिनेंट जो मैंने आपको बताया था जीलैंडिया, जो कि हाल ही में खोजा गया है। जीलैंडिया में आपका ये न्यूजीलैंड आ जाता है, और ये जो बाकी का रीजन आपको दिखाई दे रहा होगा लाइनिंग से, ये जीलैंडिया में का पार्ट होता है। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।